हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का पूरा पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सारे पेपर का उत्तर आपको मैं बताऊंगा। शुरू से लेकर के अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे और सभी प्रश्न आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये पेपर बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप सभी के लिए एक और सूचना है, हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, ठीक है। और प्ले स्टोर पर आप ऐसे मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और वहाँ कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत विषय का पूरा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, पूरा कोर्स फ्री है 8वीं कक्षा के लिए। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक हमने दे रखी है चैनल के ऊपर ही ऊपर। तो आइए अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत का ये पेपर उत्तर सहित मैं आपको बताता हूँ और आप याद करेंगे सारे के सारे प्रश्न। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कस्या निकटे कपित्त नामख्यो ग्रामः, किसके निकट कपित्त नामक गांव स्थित था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है नर्मदायाः, कावेरी, उज्जयिन्याः, गंगायाः। तो उत्तर में आपको लिखना था उज्जयिन्या निकटे। उज्जैन के निकट था कपित्त नामक गांव, उज्जैन के निकट कपित्त नामक गांव था। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है वो आप देखिएगा, उदये समये सूर्यस्य वर्णा भवति, उदय होते समय सूर्य का कलर कैसा होता है। तो उत्तर में आपको बताना है ताम्रः, ठीक है। ताम्र का मतलब होता है तांबे की तरह, किसकी तरह, तांबे की तरह, अर्थात लाल, ठीक है। तांबे की तरह अर्थात लाल होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न लोक सेवकः इत्यत्र समासः अस्ति, लोक सेवक में कौन सा समास है। तो यहाँ आपको तत्पुरुष दिया है, द्वंद्व दिया है, द्विगु दिया है और बहुव्रीहि दिया है। करेक्ट उत्तर में आप लिखेंगे तत्पुरुषः, तत्पुरुष समास है लोक सेवक में। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, पठित्वा, पठित्वा, यहाँ पर पठित्वा में आपको क्या बताना है। तो पठित्वा में आपको बताना है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, याद रखिएगा, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ पर पठित्वा शब्द में प्रत्यय पूछा है, पठित्वा अस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, पठित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशाननः अस्मिन् पदे समासः अस्ति, दशानन में समास बताना है। तो ये जो दशानन है ये 10 आननानि यस्य सः, दशानन 10 आननानि यस्य सः बहुव्रीहि समास है, क्योंकि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। तीसरे पद की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। अन्य पद की ओर संकेत करे वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है आपका मम किम करणीयम। तो उत्तर में आपको लिखना रहेगा लोकहितम, लोकहितम, ठीक है। अब देखिएगा चित्रकूटे, चित्रकूटे अगला प्रश्न सघनानि सन्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है धनानि, वनानि, कार्याणि, उद्यानि। तो चित्रकूटे सघनानि, चित्रकूट में सघन वन है, तो वनानि इसमें आपको उत्तर में लिखना रहेगा, सघनानि वनानि। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा प्रिया चा प्रियवादिनी चा। तो यहाँ पर भार्या लिखेंगे खालिस्तान में, खालिस्तान में आपको लिखना है भार्या, प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा, ठीक इस प्रकार से। अब देखिए अगला प्रश्न है गंतुम इत्यस्मिन् पदे धातु प्रत्यय चास्ति। इसमें आपको धातु भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है, दोनों बताना है, धातु और प्रत्यय। तो गंतुम शब्द है तो गम प्लस तुमुन, गम तो धातु है और तुमुन प्रत्यय है, गम धातु तुमुन प्रत्यय। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जगदीश संधि विच्छेद भवति, जगदीशः इसमें संधि विच्छेद बताना है। तो जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः, ठीक है। इसके बाद में आपके प्रश्न आए हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न आए हैं। देखिए आपका लघुत्तरी प्रश्न में आदित्यदासः कस्य उपासकः आसीत्, आदित्यदास किसका उपासक था। तो आपको लिखना है आदित्य
आदित्योपासकः, आदित्योपासक, इस प्रकार से आपको लिखना है क्योंकि वो सूर्य का उपासक था, सूर्य को बोलते हैं आदित्य। तो आदित्योपासका भी लिख सकते हैं, सूर्यस्य उपासका भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वरामिहिरा कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना रहेगा आर्यभटात। ठीक है, आर्यभटात, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अनभ्यासे किम विषम, तो अनभ्यासे शास्त्रम विषम। ठीक है, शास्त्रम विषम। शंकरस्य भूषणम किम, तो आपको लिखना है विषम शंकरस्य भूषणम, विषम। ठीक है, विषम शंकरस्य भूषणम। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता, तो इसमें आप लिखेंगे रुद्र प्रतापेन, रुद्र प्रतापेन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अगले आपके जो प्रश्न है वो देखिएगा, भयम कुत्र न अस्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर में जागृते, जागृते भयम नास्ति। आजाद चंद्रशेखरस्य पितरो नाम किम, तो माता का नाम तो था जगरानी देवी, जगरानी देवी। ठीक है, और पिता का नाम था सीताराम तिवारी, पिता का नाम था सीताराम तिवारी, पिताजी का नाम। तो ये चंद्रशेखर जी के माता पिता का नाम यहाँ पर पूछा है। पितरों में समास अगर पूछ ले तो आपको द्वंद्व समास बताना है, द्वंद्व समास। ठीक है, इस प्रकार से आप द्वंद्व समास बता देंगे। अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत 40, 35, 25 और 20, इसको आपको संस्कृत में लिखना था। ठीक है, किसमें, संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ 40 को चत्वारिंशत, चत्वारिंशत कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में 35 को कहेंगे पंचत्रिंशत, पंचत्रिंशत। ठीक है, और उसके बाद 25 को कहेंगे पंचविंशति, पंचविंशति। ठीक है, और उसके बाद में 20 दिया है तो 20 को हम कहेंगे विंशति, विंशति, 20 को हम विंशति कहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम हिंदी अर्थ सहितम लिखत। ठीक है, तो विना वेदाम विना गीताम विना रामायणी कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही, ये आप लिख देंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 20 देखिए, अधोलिखितस्य लट लकारस्य धातु रूपाणी लंग लकारे परिवर्तयत। पठति, तो पठति का आप लिखेंगे अपठत, अपठत। गच्छति, तो गच्छति का लिखेंगे अगच्छत, गच्छति का अगच्छत लिखेंगे। ठीक है, और वदति, वदति का लिखेंगे अवदत, अवदत लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आपके 4 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। तो यहाँ पर अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, संस्कृत भाषा में आपको लिखना है पढ़कर उत्तर। तो यहाँ देखिएगा, ओरछा किम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अहम ओरछा प्राचीन नगरम अस्ति। ठीक, और छाया पूर्व परिचय कथम आसीत, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है ओरछायाः स्थापना केन कृता, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। ठीक है, मम स्थापना, मम की जगह ओरछा लिख देंगे। ओरछा स्थापना 16 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, थर्ड का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ओरछा परितः किम अस्ति, ओरछा नगर के चारों ओर क्या है, तो ओरछा परितः सघनम वनम अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया गया है ये श्लोक, ये परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनाम वर्जयेत एतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। इसमें आपको प्रश्न दिए हैं, इनका उत्तर देखो। कदा कार्य हंतारम, तो परोक्ष कार्य हंतारम। ठीक, कुत्र प्रियवादिनाम, तो इसमें आपको लिखना है प्रत्यक्ष प्रियवादिनाम। वर्जयत एतादृशम किम, तो यहाँ पर आपको लिखना है मित्रम। ठीक है, विस्कुंभम किम, तो विस्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, और गतवान शब्दे का प्रत्यय अस्ति, तो कत्वतु प्रत्यय, गतवान में आपका कत्वतु प्रत्यय लिखना है। अब यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन पूरी करना है, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेवायाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में सविनय निवेदनम, तो ये सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे अस्ति। ठीक, यहाँ पर, और उसके बाद में मम गृह आवश्यक, तो उसके बाद कार्यम लिखेंगे, कार्यम। ठीक,
और कार्यम के बाद में यहाँ पर जो दिया है अथा माम 2 दिवसीय अवकाशम, तो यहाँ पर स्वीकुर्वन्तु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वीकुर्वन्तु। ठीक, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। और आपका उसके बाद में 24 नंबर पर रहेगा निबंध, विद्यालय, धेनु, पुस्तकम और उद्यानम। इनमें से आप कोई भी निबंध कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने मैंने आपको पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का बता दिया है। अब आपको करना क्या है, इस पूरे पेपर को याद करना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी।